Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much for joining in on time. आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे जिसका नाम है एंगर मैनेजमेंट। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। मेरा नाम ज़ोया है और मैं एक लाइफ कोच हूँ और मैं मुमकिन के साथ एसोसिएटेड हूँ। सबसे पहले हम अपनी इस वर्कशॉप के कुछ ग्राउंड रूल्स आपके साथ सेट कर लेते हैं। अ, इस वर्कशॉप के दौरान मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने माइक्स को म्यूट रखें और जब आपने अपना इनपुट देना हो तो यू कैन रेज योर हैंड। इंशाल्लाह आई विल लेट यू कम ऑन माइक एंड आप अपने जो भी ख्यालात हैं उनका इजहार कर सकते हैं। और जब ये वर्कशॉप आप लें हार्डली फॉर 30 मिनट्स की वर्कशॉप है तो अपने आप को कॉन्शियसली मल्टीटास्किंग से जो है वो थोड़ी देर के लिए गुरेज करें और फ़ोकस करें इस पे और मैं कोशिश करें कि एक पेन और एक नोटबुक लें और उससे जो है वो आप जो है वो लिखें और कुछ नोट्स बना लें अपने लिए एंड राइट योर क्वेश्चंस एज़ वेल। और मोबाइल में अब तो आपको पता है कि जब हम अब जितनी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी होती जा रही है, मोबाइल के अंदर ऐसे मोड्स आना शुरू हो गए हैं कि आप उसको डू नॉट डिस्टर्ब कर दें, फ़ोकस कर दें या वर्क ऑन कर दें, तो फिर उससे ये होता है कि नोटिफ़िकेशंस नहीं आते और आप आराम से जो है ना वो अपना काम जो है या 1 घंटे का या आधे घंटे का आराम से कर सकते हैं। सेकंडली मैं ये चाहूँगी कि आप लोग चैट बॉक्स में इंटरैक्टिवली जो है वो पार्टिसिपेट करें। मैं कुछ सवाल पूछूँगी तो आप उसके जवाब जो है वो चैट बॉक्स में दें और जो भी वैल्यू या इन्फॉर्मेशन आपको इस वर्कशॉप से मिलती है वो आपने लाज़मी अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी है। अच्छा जी, इस वर्कशॉप को अटेंड करने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? क्या आपको लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे? सबसे पहले तो हमें ये बात समझ आएगी कि गुस्सा है क्या और गुस्से के पीछे क्या रीजंस होते हैं। और एक शख्स जब गुस्से के बारे में जानने की कोशिश करता है वो सबसे पहले अपनी हायर सेल्फ अवेयरनेस को जानता है। एंड लास्ट थिंग इज दिस कि आप ये सीखते हैं कि मुझे इस गुस्से को मैनेज कैसे करना है, अगर द बेस्ट मैनिफेस्ट किस तरह करें, इसको कौन सा इफेक्टिव वे है इसको मैनिफेस्ट करने का। अच्छा, तो सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं व्हाट इज एंगर। आप लोग मुझे बताइएगा चैट बॉक्स में कि गुस्सा क्या है, आप लोगों को क्या लगता है गुस्सा क्या होता है, व्हाट इज एंगर। तो ये आप लोगों ने सोचा है कि गुस्सा क्या होता है, क्या है गुस्सा। फ्रस्ट्रेशन, ओके। हम्म। नाइस मिस अंबर। जो भी आपके जहन में आ रहा है यू कैन राइट इट रैंडमली, इट्स ओके। जो आप मतलब हम जब इस इमोशन के बारे में सोच, बिकॉज इट्स बेसिकली एन इमोशन, राइट। तो इस इमोशन के बारे में जब एक शख्स सोचता है कि वो उसको गुस्सा गुस्से गुस्सा है क्या, गुस्सा क्यों है, गुस्सा क्या है, मतलब ये इमोशन क्या चीज है ना। तो इसके बारे में अगर आप अपने आप से पूछें तो आपको क्या समझ आती है, इसका मतलब क्या है। सबा ने कहा है अनरीजनेबल रिएक्शन टू अ ट्रिगर। ओके दैट्स नाइस। ये एक कॉम्प्लेक्स इमोशन है, ठीक है, और ये किस वजह से एक तरह की फीलिंग आती है आपको, डिस्प्लेजर की, अनोयंस की, या किसी भी तरह की कोई किसी चीज से आपको उलझन होती है, या गुस्से के पीछे कई तरह कुछ और इमोशंस भी मिलके जो है वो गुस्सा को लेकर आते हैं, गुस्से के इमोशन को जो है जैसे मैंने कहा ट्रिगर करते हैं। जैसे जेलसी का होना, सैडनेस, दुख का होना, या बहुत ज्यादा ना उम्मीद हो जाना, ये सारे के सारे जो है वो अ, हो सकते हैं वजूहात गुस्से की। अच्छा, अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं व्हाट इफेक्ट डज इट हैव ऑन अस ना। एक शख्स जब गुस्सा करता है तो वो उस शख्स के ऊपर क्या, उसके ऊपर उसकी फिजियोलॉजी के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा होता है।
देखने में तो हमें लगता है ना कि वो ये भी बहुत ही तेज, गुस्से में बहुत तेज है, ये बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, लेकिन आप अगर उनकी फिजियोलॉजी को चेक करें, या जिस शख्स को खुद भी गुस्सा आता है, वो अपने आप को चेक करें कि उस वक्त मेरी हार्ट रेट जो है वो कितना तेज हो गया, मेरा ब्लड प्रेशर किधर तक कहाँ पहुंच गया, और मेरी मतलब मैं कितना ज्यादा, मतलब मैंने अपनी बॉडी को स्ट्रेस दिया है, लेवल ऑफ एड्रेनलिन कितना ज्यादा स्पाइक कर गया है। तो ये सब चीजें जब हम देखते हैं कि इस गुस्सा करने की वजह से हमारी फिजियोलॉजी पे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। देखिए, ये पिक्चर से आप देख रहे हैं, जो येलो पार्ट ऑफ द ब्रेन है ना, दैट्स कॉल्ड फ्रंटल लोब। ठीक है, ये ब्रेन का पूरा हिस्सा है, क्योंकि जो येलो पार्ट है, इससे हम थिंकिंग करते हैं, इससे हम लॉजिकली चीजों को जो है प्रोसेस करते हैं द ब्रेन, दिस इज कॉल्ड द फ्रंटल लोब। ओके। अब होता क्या है कि जब एक शख्स गुस्सा करता है, ठीक है, तो जब वो गुस्से की हालत में होता है तो उसको ये बात समझ नहीं आती है कि मुझे किस तरीके से इसको, मतलब ये जो गुस्सा आएगा तो वो कैसे मतलब उसके फ्रंटल लोब को क्लोज कर देगा, यानी जो उसका थिंकिंग ब्रेन है वो शट डाउन की तरफ चला जाएगा, और वो इमोशनल और रेप्टिलियन ब्रेन के थ्रू जो है वो काम करना शुरू कर देगा। वो सोचे समझे बगैर चीजें बोलेगा, करेगा। एकदम से गुस्से की हालत में आपके जो है तीन रिस्पॉन्सेज जो है वो सामने नजर आते हैं। या तो आपको होता है कि मैं इससे लड़ूं, फाइट का एक आता है, या एकदम से वहां से मतलब किसी तरीके से भाग जाओ, या फिर फ्लाइट का या फ्राइट का, या वहां से जो डर जाना। तो मतलब कोई भी इस तरह के तीन रिस्पॉन्सेज देने के लिए एक शख्स जो है वो तैयार हो जाता है। और ये गुस्सा जो है आपकी बॉडी के अंदर पूरे एक्सट्रीम एक्शंस को लेने के लिए पूरी बॉडी आपकी तैयार कर देती है। ठीक है, अब आप ये देख रहे हैं कि जब आपका फ्रंटल लोब जो थिंकिंग ब्रेन है शटडाउन की तरफ चला गया, और आप पिछले पिछले वाले ब्रेन से थिंक कर रहे हैं, पिछले ब्रेन से थिंक कर रहे हैं, तो आप सोचिए कितना ज्यादा उसमें डोमिनेंस होगी, उसमें कितना इंस्टिंक्ट होगा, कितना ज्यादा उसमें रिएक्शन होगा। अच्छा, अब मेरा आप लोगों से ये सवाल है कि आप लोगों को किस बात पे गुस्सा आता है, व्हाट मेक्स यू एंग्री? काइंडली चैट बॉक्स में आप लोग अपने इनपुट दीजिए कि आपको किस बात पे गुस्सा आता है, वो ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से आपको गुस्सा आ जाता है। कुछ लोगों को शोर से गुस्सा आता है, कुछ लोगों को रश में गुस्सा आने लग जाता है, कुछ लोगों को जो है वो बच्चे अगर बात नहीं सुन रहे हैं तब गुस्सा आने लग जाता है, कोई चीज उनके मिजाज के हिसाब से ना हो तब गुस्सा आने लग जाता है। तो आप बताएं, आपको किस वजह से गुस्सा आता है, व्हाट मेक्स यू एंग्री? आप लोग अपने इनपुट्स जो है वो चैट बॉक्स में डालें, और इससे जो है वो काफी ज्यादा दूसरों की भी लर्निंग होती है। मिस अंबर ने लिखा है, when things are not done properly on time। ओके, थैंक यू सो मच मिस अंबर। जी, और किसको किस वजह से गुस्सा आता है? अच्छा, अब हम देखते हैं कि जैसे कि अंबर ने लिखा कि जब चीजें सही तरीके से नहीं होती हैं टाइम के ऊपर तो गुस्सा आता है। ठीक है, हम देखते हैं कि अम, गुस्सा जो है ना वो एक हैबिट है। ठीक है, और हैबिट जो है वो उसके पीछे होता क्या है कि कुछ ट्रिगर्स होते हैं
जिसकी वजह से वो हैबिट आपकी जो है वो एक लूप उसका स्टार्ट होता है और वो उसको जब तक आप वो कर ना लें तब तक आपको सुकून नहीं मिलता। ओके, एक और कमेंट आया है मिसम्बर का। व्हेन आई सी पीपल आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन एज स्टिल शो फुलिशनेस आई रियल्ट कांट विथस्टैंड दैट। ओके, जब कोई टॉन्ट कर दे, डांट डांटे या हमारे काम में बार बार गलतियां निकाले तो गुस्सा आता है। शिफा, वेरी नाइस। अच्छा जी, सबा ने लिखा है बीइंग ब्लेम फॉर थिंग्स आई हैव नेवर मेंट और डन। अच्छा, अगर आप लोग नोट करें तो ये सारे जो आप लोग लिख रहे हैं ना अपने गुस्से की वजूहात, तो इन सबको हम ट्रिगर्स कहेंगे। यानी ये सारी वजूहात है आपके गुस्से का ट्रिगर हो जाने की वजह है, ठीक है। और हम ये चार्ल्स ड्यूई की जो बुक है द पावर ऑफ हैबिट में हम जब इसमें देखते हैं कि उन्होंने ट्रिगर्स को कैसे एक्सप्लेन किया, ट्रिगर करता क्या है। जैसे एक ट्रिगर्स 5 तरह के होते हैं, ठीक है। अब इसमें होता है किसी शख्स की वजह से आ जाना, जैसे इन्होंने कहा कि एक खास एज तक पहुंच के फिर उसके बाद अगर कोई ऐसे ही हरकतें करे जो नाजेबा है तो वो एक शख्स से रिलेटेड, यानी उस उसके करने पे आप ट्रिगर हो रही है, ठीक है ना। एंड सबा ने लिखा है बीइंग ब्लेम फॉर थिंग्स आई नेवर मेंट और डन। ओके, एंड द प्लेस में भी कुछ लोग को ट्रैफिक में जाके बहुत गुस्सा आने लग जाता है। व्हेन दे ड्राइव तो रोड रेज स्टार्ट हो जाता है एक स्पेसिफिक प्लेस पे जाके, और या हॉस्पिटल जाते हैं तो वहां जाके गुस्सा आने लग जाता है, नर्स पे गुस्सा आता है, डॉक्टर पे गुस्सा आता है, या अपनी वर्क प्लेस पे बहुत गुस्सा आता है। तो कुछ लोगों को अपने घर वापस आके घर से काम जब काम करके आते हैं तो घर पे बहुत गुस्सा आने लग जाता है। तो इस तरह से मतलब कुछ भी ऐसा हो जिस खास जगह पे उस शख्स को गुस्सा आना, अब वो एक खास वक्त में गुस्सा आना है। जैसे आपने देखा होगा अक्सर जो माएँ अपने बच्चों को नमाज की जो है वो पाबंदी सिखा रही होती हैं, तो आपने देखा होगा कि उनको जो 5 नमाजें के वक्त पे गुस्सा आने लग जाएगा, बिकॉज दे हैव टू टेल देम वजू कर लो और मस्जिद के लिए तैयार हो जाओ, नमाज पढ़ लो। मुझे एक खास टाइम पे गुस्सा आने का ट्रिगर हो जाना। फिर इसी तरह प्रिसीडिंग एक्शन, यानी मिसाल के तौर पे आपने सफाई करना शुरू की है घर की, अब आप वो काम करते हो रहे हैं लेकिन बीच में ऐसा आ गया जिसकी वजह से आपको शदीद गुस्सा आने लग गया है, वो चीज ऐड ऑन हो रही है, बच्चे ने कुछ ऐसा काम किया है जिसकी वजह से आपको इतना शदीद गुस्सा आने लग गया है कि आपको हुआ कि बस अब तो ये काम यहीं पे रुक जाएगा। या कई दफा एक इंसान बीमार होता है या फिजिकली या इमोशनली ऐसी स्टेट होती है जिसमें जो इंसान गुस्सा करने लग जाता है, जैसे खाने के कुछ मखसूस अयाम होते हैं उनमें उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। या ऐसा देखा गया है कि जैसे कुछ मर्द हजरात हैं जिनकी जैसे ही महीने का एंड आने लगता है तो उनका मूड ज्यादा खराब रहना शुरू हो जाता है, तो ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है क्योंकि से उस टाइम पे आपका बजट काफी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो मतलब हर एक की कोई ना कोई ट्रिगर्स होते हैं, गुस्सा आने के पीछे कोई ना कोई ट्रिगर होगा। तो ये जो सब आप लोगों ने चैट बॉक्स में लिखा है ये सारे ट्रिगर्स हैं आप लोगों के, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि ट्रिगर जो है ना वो कैसे स्टार्ट होता है। देखें, सबसे पहले हमें इस बात को समझना है कि गुस्सा जो है वो एक इंसान लेकर नहीं पैदा होता, ठीक है। गुस्सा जो है वो लर्न्ड हैबिट है, ठीक है, लर्नेड हैबिट है। आपने उसको सीखा, आपने अपने माहौल से देखा कि लोग किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं या रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। जब उनको कोई चीज अपने हिसाब से अपने मिजाज के हिसाब से नहीं लगती है तो वो उनका रवैया क्या होता है, तो वो एक उनकी हैबिट बन जाती है। अब क्या होता है कि अब ये हैबिट को टर्न ऑन करने के लिए ट्रिगर चाहिए होता है। अब यानी गुस्सा आने के लिए आपको एक ट्रिगर चाहिए। कमरा साफ नहीं किया, बच्चे ने कमरा गंदा किया हुआ है और आपको गुस्सा आ रहा है, अब आपने क्या किया, आपने एक रूटीन बनाई हुई है कि जब तक मैं इस पे सीखूंगी चलाऊंगी नहीं तब तक ये जो है वो कमरा साफ नहीं करेगा। तो आपने रूटीन में जो है उसके हिसाब से उसको जो है डांटा और उससे काम करवा लिया और रिवॉर्ड आपको ये मिला कि जब भी मैं चीखूंगी चिल्लाऊंगी तभी वो कमरा साफ करेगा। तो ये आपका एक एंगर लूप बना हुआ है, ठीक है। तो इसको इसको ब्रेक करने के लिए जो है ना हमें ये चीज को अंडरस्टैंड करना है कि हैबिट पे काम करना है।
कि ये हैबिट जो है वो बदली जा सकती है। अब हम आगे और बात करेंगे कि अगर हम गुस्सा करते रहेंगे तो उसका सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पे पड़ेगा? जी आप लोग बताएं। गुस्सा करने का सबसे बुरा इम्पैक्ट अपने ऊपर तो पड़ता ही है, ठीक है, अपनी सेहत तो खराब होती ही होती है, लेकिन इसके अलावा और क्या नुकसानात हो रहे होते हैं गुस्सा करने की वजह से? यस एग्जैक्टली, रिलेशनशिप खराब होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। सबसे ज्यादा जो कॉम्प्रोमाइज होता है, और आपने तो अक्सर सुना ही होगा मदर्स के साथ तो ये बहुत ज्यादा होता है, गिल्ट होता है तो बहुत ज्यादा रिलेशनशिप हार्म होता है। यस बिल्कुल ऐसे ही है। या स्पॉइल्स किड्स साइकोलॉजी, एग्जैक्टली, बिल्कुल। बच्चा फेयर में रहना शुरू हो जाता है, जब बच्चा फेयर में रहता है तो उसकी ग्रोथ खत्म हो जाती है, उसका कॉन्फिडेंस शैटर्ड होता है ऑटोमेटिकली। लिस्ट ऑफ जो है वो प्रॉब्लम्स जो है वो स्टार्ट होती है, सेल्फ सेल्फ एस्टीम लो होने लग जाती है बच्चे की बहुत ज्यादा। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा आपने शिफा, आपने भी सबा, थैंक यू सो मच एंड अंबर फॉर पुटिंग योर वैल्यूएबल इनपुट्स। या जब हम अपने गुस्से को नहीं जो है वो उसको मैनेज करना नहीं सीखेंगे, जब हम ये नहीं सीखेंगे कि एंगर को किस तरीके से, क्योंकि गुस्सा तो आएगा, ये इमोशन अल्लाह ताला ने हमें इस इमोशन के साथ जो है ना वो मतलब पैदा किया है, तो ये हमारी प्रोटेक्शन के लिए है। तो अगर हम इसको मैनेज करना नहीं सीखेंगे तो उसकी वजह से ऐसे नुकसानात होंगे जो कभी फिर ठीक भी नहीं हो सकेंगे। तो इसके लिए हम ये देखते हैं कि अम, देखिए अगर एक शख्स जो है वो बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा है तो उसको सबसे ज्यादा जो नुकसान होगा वो होगा कि बच्चे के अंदर या जो भी आपके इर्द गिर्द के लोग हैं वो बहुत ज्यादा खौफजदा रहना शुरू हो जाएंगे, वो आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा उदास रहेंगे, और घर में खुशी का माहौल नहीं होगा, हर वक्त एक होपलेसनेस होगी, टेंशन होगी, स्ट्रेस होगा, डिप्रेशन होगा, रिग्रेट्स होंगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो है ना वो एंगर के जो कॉन्सिक्वेंसेस है उनको देखा जाए कि मेरे इस रवैये की वजह से, मेरे गुस्से करने की आदत की वजह से लोग घर में दूसरे रिश्तों में क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। एग्जैक्टली सब आपने बिल्कुल सही कहा कि बच्चे जो हैं वो हमारे रिएक्शन से, जो एडल्ट का रिएक्शन होता है उससे सीखते हैं कि आगे हमने भी अपनी जिंदगियों में किस तरह से रिएक्ट करना है। अच्छा जी, अब बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है। ये है आप लोगों से सवाल कि जब आपको गुस्सा आता है तो आप उसको गुस्से को कैसे एक्सप्रेस करते हैं? क्या आप अपने अंदर गुस्से को दबा लेते हैं, क्या या तो आप एग्रेसिव हो जाते हैं, या आप मतलब क्या आपका क्या रद्द अमल होता है जब गुस्सा आता है? इज इट लाइक शाउटिंग, योर गुस्से में बहुत कुछ कह देना, या कुछ लोग तो बकायदा जो है वो मारते भी हैं, हाथ हाथों का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जबान जबान से नहीं होता गुस्सा उनका एक्सप्रेस, मेरे को लगता है हाथ से भी मारना चाहिए। ओके, मेरी आवाज कम आ रही है आप लोगों को? हम्म। आ, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। Bottle up for a long time then erupt, yes it happens। यानी फिर गुस्सा पे कैसे एक्सप्रेस करती है अपने गुस्से को? वो इज इट पैसिवली, यानी अपने अंदर ही उसको जमा करते रहते हैं, और क्या कहते हैं, या फिर एकदम से जो है वो, अच्छा बहस से, ओके आर्ग्यूमेंट, ओके, ठीक है। आर्ग्यू करते हैं, ओके।
यहाँ पे मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाऊंगी। एक लाइन थी जिसमें उन्होंने क्या किया कि उनको उनके हस्बैंड ने उनको कहा कि जब भी तुम मतलब मुझसे बात करती हो तो इतनी मतलब इतना तुम उलझ के बात करती हो जैसे पता नहीं मैंने तुमसे क्या पूछ लिया, ना तुम इतना ज्यादा आगे से रूड बिहेवियर तुम्हारा होता है, तो मुझे तो समझ नहीं आता तुमसे बात करो या नहीं करो। तो फिर जब उन्होंने अपने कोचिंग सेशन में ये बात बताई तो मैंने उनको कहा कि इसकी पीछे वजह क्या है कि आपका मूड इतना ज्यादा क्यों खराब होता है ना। तो शी टोल्ड मी दैट कि वो बर्न आउट हो जाती है घर के काम कर करके, तो इतना लेट हो जाता है उनके काम के 11 बज जाते हैं रात के ना, और 3 बच्चे भी हैं छोटे छोटे। तो उनको मैनेज करना नहीं आ रहा था अपनी रूटीन को। जब वो अपनी रूटीन को मैनेज नहीं कर पाई थी तो उनका ट्रिगर ये था कि फिर वो अगर जरा सा भी कुछ शौहर ने कह दिया तो वो फिर उनको गुस्सा निकलता था, वो पूरा बर्न आउट हो जाती थी, जैसे पूरा दिन वो उसको पैसिवली रख ली होती थी ना। ओके, ठीक है, ये सबके साथ होता है, ये बिल्कुल आपने सही कहा। कभी उसको हम जो है खामोशी के साथ पी जाते हैं, कभी हम उस पर अग्रेसिव हो जाते हैं। तो इसीलिए 3 तरह के एंगर रिस्पॉन्सेज हैं। इसमें एक पैसिव है, दूसरा अग्रेसिव है, तीसरा असर्टिव है। ठीक है, पैसिव में ये होता है कि एक शख्स अंदर ही अंदर उसको रखता रहता है, अच्छा जिस तरह भी है, बच्चे ने कुछ कर दिया, शौहर ने कुछ कह दिया, बहन ने कुछ कह दिया, अपने अंदर ही उसको रखते रहना रखते रहना रखते रहना, और बिटरनेस के साथ आ, उस गुस्से को लेकर रखना। और पैसिव एंगर का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है, इंसान को लगता है कि आ, वो जो है ना खुद से वो पॉइजन खा रहा है, लेकिन एक्सपेक्ट करता है कि अगर जो दूसरा बंदा है वो उससे शायद मर जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो पैसिव एंगर बहुत डेंजरस होता है। पैसिव एंगर को ना हिडन एंगर कहते हैं, और इसमें क्या होता है, एक शख्स को ना पता नहीं होता है कि मुझे अपनी इमोशंस को हेल्थियर वे में कैसे एक्सप्रेस करना है। वो इनडायरेक्टली कम्युनिकेट करता है एंगर को, और कुछ पीछे पीछे कहीं वो कहीं ना कहीं उसके आप कह सकते हैं दिल में एक फतूर आ जाता है कि वो भी लोगों को जो है वो कह सकते हैं कि उनको मतलब नीचा दिखाने की कोशिश करना, मतलब पीछे से जैसे नहीं होता, मतलब उसकी शख्स के पीछे से उस पर वार करना और उसको तनकीद करना। और जिसकी वजह से पैसिव एंगर की वजह से आपने देखा होगा ज्यादातर लोग गीबत की तरफ आते हैं कि कहीं ना कहीं उन्होंने वो चीज अपना उस गुस्से को अपने अंदर रखा होता है, जिसकी वजह से वो इस बुराई को भी करने से गुरेज नहीं करते। अच्छा, फिर हम देखते हैं कि अग्रेसिव एग्रेसिव एंगर में क्या होता है कि आप तो चीखना चिल्लाना तो कर ही रहे होते हैं, हार्श लैंग्वेज भी यूज कर रहे होते हैं, और जो है कि दूसरों के मतलब बहुत आराम से आप जो है वो कोई भी बात बोल देंगे जिसकी वजह से गुस्से में and, ये हो सकता है कि आप दूसरे को फिजिकली भी नुकसान पहुंचा दें, और जो है मतलब किसी की कोई कीमती चीज है उसको तोड़ दें, या फिर मतलब किसी भी तरीके से दूसरे को मतलब मार धाड़ शुरू कर दें। अक्सर लोग जो हैं वो जब उनको गुस्सा आता है, विदाउट गिल्ट विदाउट एनी बाउंड्रीज, वो मतलब बच्चों के साथ भी ये रवैया करते हैं कि उनको मारना शुरू कर देते हैं। तो ये एग्रेसिव एंगर जो है ये भी बहुत खतरनाक होता है, और इसकी वजह से बहुत ट्रॉमा जो है वो बच्चा उससे गुजरता है और बहुत ज्यादा फियर को भी एक्सपीरियंस करता है। अच्छा जी, अब मेरा आप लोगों से ये सवाल है कि अभी तक तो आप लोगों ने 2 रिस्पॉन्सेज के बारे में जाना है ना, कि एंगर के 2 रिस्पॉन्सेज हैं, एक है पैसिव एंड दूसरा है एग्रेसिव, ठीक है। अब आप मुझे ये बताएं, फ्रॉम द स्केल ऑफ 1 to 10, 1 इज द लीस्ट एंड द 10 इज द हाईएस्ट, में से आप कितना वर्क करना चाहते हैं अपने गुस्से पर? हाउ मच यूर विलिंग? ओके एम्बर, माशाल्लाह 10, दैट्स नाइस। 10 इज वेरी गुड। जी, बाकी सब भी अपने अपने बताएं कि कितना विलिंग है अपने गुस्से पे काम करने के लिए। फिर मैं आपको बताऊंगी कि अगर गुस्सा आए तो करना क्या है। 10, सभा ने लिखा है 10, बट वर्स्ट पार्ट इज रीजन इज लॉस्ट एंड आई फील माई सेल्फ गेटिंग अनरीजनेबल। ओके,
10 because I rate 10 to my anger. Okay. Okay, that's totally fine. एटलीस्ट आप लोग अगर 10 लिख रहे हैं तो इस्लाह का सफर यहीं से स्टार्ट हो गया है। क्योंकि इसलिए देखिए, अगर एक शख्स अपने आप को चाहते हैं ना कि मैं यहाँ पहुंच जाऊं, मैं अपने ऊपर काम करना चाहता हूँ, वेल उसकी विलिंगनेस जो है वो इतनी ज्यादा है, तो वो इस पे काम कर लेता है। फिर कोई चीज को रोक नहीं सकती है। अच्छा जी, जो सबसे अच्छा रिस्पॉन्स है इन तीनों में से, पैसिव एंड एग्रेसिव में से सबसे अच्छा रिस्पॉन्स है असर्टिव रिस्पॉन्स। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी, आप लोगों ने क्या कभी इसके रिस्पॉन्स के बारे में सोचा है, कभी सुना है? असर्टिवनेस क्या होती है? असर्टिव कम्युनिकेशन है, ये बकायदा लोगों को सिखाई जाती है वर्क प्लेस पे भी, और अब तो पेरेंटिंग में भी ये बहुत ज्यादा यूज होती है, इन रिलेशनशिप्स ये बहुत ज्यादा सिखाई जाती है। असर्टिव रिस्पॉन्स क्या है? असर्टिव अर्ली एंगर में रिस्पॉन्ड करना, इसके बारे में कभी आप लोगों ने सुना था? तो यस और नो में बताइएगा। या देखिए, ऐसा हमारे साथ जिंदगी में हो नहीं सकता कि हम लोग सोशल हो रहे हैं, हम लोगों से मिल रहे हैं, हमारे घर में भी लोग हैं, हम लोगों के बीच में रहते हैं, और ऐसा हो नहीं सकता कि हमारे साथ ऐसी बात ना हो जिसपे हमें गुस्सा आए, कोई काम लेट हो जाएगा, कभी किसी ने कुछ कह दिया कर दिया। लेकिन उन सब चीजों में जब गुस्सा आए तो गुस्से को कैसे कैसे जो है ना वो आपने हैंडल करना है। कैसे आप रिस्पेक्टफुली और कामनेस के साथ, असर्टिवनेस के साथ दूसरे बंदे के साथ, बगैर मतलब बहुत ज्यादा आर्ग्यू किए बगैर, बगैर वॉयलेंट हुए, आप कैसे अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैसे अपनी फीलिंग को दूसरे को एक्नॉलेज करवा सकते हैं। और देखिए, इसमें क्या होता है, आप कन्फ्लिक्ट के बगैर आप अपनी बात दूसरे के सामने रखते हैं। और जब आप असर्टिव का जो ये कम्युनिकेशन स्किल है, जब आप ये सीख लेते हैं, तो इसकी वजह से होता क्या है, एक तो आपकी सेल्फ एस्टीम हाई होती है, ठीक है। आप आहिस्ता आहिस्ता अपने आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने लग जाता है, आपका स्ट्रेस कम होता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम एंगर को पैसिवली भी रखें तो एंजाइटी भी होती है, और अगर उसको अग्रेसिवली कहीं पे शो अप कर दे अपने एंगर को तो गिल्ट बहुत होता है। तो दोनों सूरत हाल में आपका ही नुकसान हो रहा है, और आप बेहतर तरीके से चीजों को मैनेज कर पाते हैं, और ये असर्टिवनेस जो है ना वो विन विन सोल्यूशन है। और दूसरा शख्स आपके लिए बहुत ज्यादा अपने दिल में रिस्पेक्ट जो है वो उसको आपके लिए जो रिस्पेक्ट को करना शुरू कर देता है। अच्छा जी, अब गुस्से के हमने यहाँ पे हम गुस्से के रिस्पॉन्सेज के बारे में जानेंगे। गुस्से के रिस्पॉन्सेज क्या क्या है? सबसे पहले तो हमने देखा कि असर्टिवनेस हमने सीखा कि ठीक है, गुस्सा तो हमें आएगा, ये एक नेचुरल इमोशन है जो अल्लाह ने हमारे अंदर रखा है। लेकिन इसको मैनेज कैसे करना है? ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि असर्टिवनेस को हम सीखेंगे, और ये विद प्रैक्टिस आता है। ठीक है, एंड फिर हम एक क्या करेंगे, टाइम आउट पे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जब मुझे गुस्सा आ रहा है तो उस सिचुएशन से मुझे अपने आप को डिस्कनेक्ट कैसे करना है, उससे थोड़ी देर के लिए अपने आप को पीछे कैसे हटा लेना, किस तरह से मैं उस जगह को तब्दील कर लूँ अपने। अगर मैं बैठी हुई हूँ तो मैं खड़ी हो जाऊँ, खड़ी हुई हूँ तो लेट जाऊँ, मतलब किसी तरीके से अपने आप को मूवमेंट के थ्रू। और आपको पता है, इस्लामिक वैल्यूज है जो जिसमें जिसमें हमें ये सिखाया जाता है कि गुस्से को कैसे तर्क किया जाए, तो उसमें वजू कर लिया जाए, पानी का पीने का इस्तेमाल किया गया है। और इसके अलावा आप जो है वो ये करें कि अपनी पोजीशन को चेंज करें, उस कमरे को छोड़ दें जहाँ पे वो प्रॉब्लम हो रहा है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि अब ये गुस्सा आगे की तरफ ही बढ़ेगा। क्योंकि इससे आपको, जैसे शुरू में हमने पढ़ा है कि जब एक शख्स गुस्सा करता है तो उसका थिंकिंग ब्रेन ही बंद हो जाता है ना। तो उस वक़्त अगर आप उसको कुछ समझाने की भी कोशिश करेंगे, या आप उस वक़्त आपको पता चल गया अब तो मुझे गुस्सा आ चुका है, भई गुस्सा आने वाले आ चुका है, अब जब मैं बात करूँगा ना तो इसमें कोई इस्लाह नहीं होगी, बल्कि फ़साद होगा। तो उस सिचुएशन से बचने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको उस जगह को थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट करना होगा अपने आप को, और वो भी असर्टिवली। ऐसे नहीं कि आप पूरी आँखें घुमा के और
अगले को पूरा फ़ील करा के जाए कि आई एम नॉट लाइकिंग यू, इस तरह नहीं। बहुत मुहज़्ज़ब तरीके से असर्टिवली आपने उस जगह को तब्दील कर लेना है। अच्छा जी, अब मेरा आप लोगों से सवाल ये है कि व्हाट वाज़ मोस्ट यूज़फुल फॉर यू फ्रॉम टुडेज़ सेशन? अभी तक जो हमारे 30 मिनट्स का सेशन था, उसमें आपको सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल क्या लगा अपने लिए? कोई एक ऐसी बात जो आपने आज सीखी हो और आप दूसरे किसी के साथ जाके शेयर करें? जी, चैट बॉक्स से भी बता सकते हैं, हैंड रेज़ करके माइक पे भी आ सकते हैं। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आज की वर्कशॉप में हम अपने आप से एक एटलीस्ट आज हम अपने 3 ट्रिगर्स लिख लें। 3 टू 5 ट्रिगर्स लिखें कि इन वजूहात की वजह से मुझे जो है वो गुस्सा आ जाता है। तो अब ये जो या क्या ये पैसिव एंगर है या ये जो है वो अग्रेसिव एंगर है। अगर ये दोनों में से कोई है तो मुझे इसकी जगह असर्टिव रिस्पॉन्स को कैसे अपने अंदर लेकर आना है। मुझे अपने वो जो ट्रिगर्स हैं उनको कैसे जो है उसको लर्न करना है कि कैसे उसको मैं असर्टिवनेस की तरफ लेकर आऊँ। हुँ। अच्छा आफ़रीन ने लिखा है कि उनको जी, जी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इंशाल्लाह आपको। असर्टिवनेस गुस्सा आए तो जगह बदल लें, फ़ोकस उस बात से हटा लें, बात पर काम करूँगी। हुँ, ये बात पर काम करूँगी। ओके इंशाल्लाह, माशाल्लाह। दैट्स नाइस आफ़रीन। आपने कहा मैं इस बात पे काम करूँगी इंशाल्लाह, दैट्स नाइस। जी, जी रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। मुमकिन के पेज पे भी होगी और मेरे पेज पे भी होगी और लिंक शेयर हो जाएगा अगर आप मेरे ग्रुप में हैं। न्यू ईयर वाले ग्रुप में अगर आप लोग हैं तो न्यू ईयर न्यू रूल्स वाले में अगर मैं है तो उस पर भी लाज़मी शेयर होती है हर सेशन के बाद। जी, और आप में से कोई शेयर करना चाहेगा और क्या लर्निंग है आप लोगों की? ओके, आई विल शेयर विद यू। अच्छा देखिए या यू कैन से और यू कैन कम ऑन माइक इफ यू लाइक टू कम ऑन माइक तो माइक पे आके कह दें आप वरना फिर आप जो है वो चैट बॉक्स से भी लिख सकती हैं। इट्स अप टू यू। या निकट यास्मीन लिखा है व्हाट आई हैव लर्न्ड एंड हेल्प मी मोस्ट ऑफ द टाइम learn to wait 2 to 5 seconds before responding. This gives my brain little time to process. Okay, I will give you the access. Wait. किधर है आप? जी अब आपका माइक अनम्यूट हो जाएगा। अस्सलाम जी वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। सो सॉरी, पहले तो मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, मेरी खुद की क्लास हो रही थी इस वजह से। It's okay. You can see the recording. इंशाल्लाह इंशाल्लाह आई विल। अच्छा, हम ना एक तरीके से मैंने अपनी खुद की लाइफ में प्रैक्टिस किया है कि फॉर एग्जांपल हम देखिए घर के माहौल सबके कहीं ना कहीं सेम होते हैं, सही है। आपको गुस्सा आ रहा है तो हम एक और प्रैक्टिस बिल्कुल कर सकते हैं, जैसे कि आपने इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बताया कि हम वजू कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं, पोजीशन चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा ना हम और चीज़ें भी वाली चीज़ कर सकते हैं कि लाइक अक्सर खवातीन वगैरह भी कि फॉर एग्जाम्पल का हम कोई ऐसी सिचुएशन में है जहाँ हम जवाब दे सकते हैं और हालात मजीद खराब हो सकते हैं, तो हम ये वाली चीज़ भी सोच सकते हैं कि अभी हालात ज़्यादा बेहतर हैं या अगर मैं कोई जवाब देती हूँ तो उसके बाद जो हालात हो गए तो हम चुप हो सकते हैं, सही है। और फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमें चुप होना नहीं आ रहा तो हम ये वाली नियत भी कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आप इमेजिन कर लो कि आप नमाज पे हो और जब हमने नमाज की नियत की हुई होती है तो हम नमाज में कुछ कह नहीं सकते, तो आप इस तरीके से भी अपने आप को थोड़ी Mm-hmm. देर है चुप करवा सकते हैं। और इस तरीके से मैंने अपनी बहुत पर्सनल लाइफ में भी देखा है कि आपका जो बहुत हालात है ना वो काफी सेटल डाउन हो Mm-hmm. जाते हैं अगर सामने वाला बंदा गुस्से में ना, जरूरी नहीं है कि वो शौहर ही हो, आपकी बहन भी हो सकती है, आपका दोस्त भी हो सकता है, तो अगर कोई एक बंदा गुस्से में है ना तो अगला बंदा चुप हो जाए। मुझे ऐसा लगता है और मैंने ये सब कुछ किया हुआ भी है। यस और ज्यादातर हमारा गुस्सा अगर आप देखें एग्रेसिव जो हमारा रिस्पॉन्स होता है वो ज्यादातर हमारे से छोटों पे निकलता है। बड़ों से तो फिर एग्जैक्टली। भी हम पैसिवली हम बिहेव कर रहे होते हैं लेकिन जो एग्रेशन होते हैं वो हमसे छोटों पे निकलते हैं। जैसे जो आपके साथ ज्यादा क्लोज होते हैं उनके साथ आप ज्यादा एग्रेसिवली पेश आते हैं। बिल्कुल वही तो वाली चीज होती है। आप सो सॉरी। हाँ बोलो मैं। यस प्लीज।
अब आपको पता है 12 मिनट के बाद जो होती है ना, हम सबकी जो चेंज, हमारा जो मूड होता है ना वो चेंज हो जाता है, फिर हमें रियलाइज होता है काश हम ये ना बोलते, हम ये ना बोलते। तो बस ये वाली चीज है, हम ये अगर थोड़ी देर बिल्कुल। चुप रहे ना तो हम बहुत बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत गिल्ट होता है। आपने अक्सर मदर गिल्ट तो बहुत सुना होगा ना, कि बच्चे के साथ एग्रेसिवली जब पेश आ जाते हैं, एंगर में जिससे गुस्सा आ जाता है ना, वो बस उस वक्त आया और फिर वो जो बच्चे के साथ किया और बच्चे ने भी रोना शुरू कर दिया, और फिर उसके बाद जो मदर को गिल्ट होता है। बल्कि मेरी क्लाइंट थी जिनको बकायदा रात को बेचारी बैठ के रोती थी कि मैंने बच्चे के साथ क्या किया है, बिकॉज उनके पास टॉडलर था। तो उनको डील करना नहीं आता था बच्चे के साथ, कि जब गुस्सा आ रहा है तो किस तरह उसको, वो बच्चा रोने लग जाता था। और फिर जाहिर है माँ है, तो वो रात को उनको फिर बहुत गिल्ट होता था। वो कहती थी मुझे इस गिल्ट से बाहर निकलना है, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग द कोचिंग। अच्छा, एक उसमें चीज। गंदा होता है ना, इतना गंदा फील हो जाएगा आप। जी जी। हाँ हाँ, बहुत ज्यादा। और वो बहुत आपको, मतलब आपका सुकून बर्बाद कर देता है वो गिल्ट। जी, आप कुछ और ऐड करना चाहेंगे? बिल्कुल। अच्छा, अभी तक हमने जो है वो सब कुछ जाना है, ठीक है। अभी हमने हर चीज को जान लिया, लेकिन इसमें और डूइंग में काफी फर्क है। यानी कि अभी तक जो आपने जाना है, अगर आप चाहते हैं कि इसको आप अपने एक्शन में लेकर आए, आप उसको रोज प्रैक्टिस करें, अपने एंगर को जो है वो असर्टिवली कैसे रिस्पॉन्ड करना सीखे, तो उसके लिए आपको जो है वो कोचिंग सेशन लेने होंगे, जिससे आपको ये, आप इस चीज को विद इन 3 to 4 सेशंस में ही आप इस चीज को लर्न कर लेंगे, कैसे मैं अपने आप को जो है वो पैसिव और अग्रेसिव एंगर के बजाय मैं असर्टिवनेस के साथ कैसे डील कर सकता हूँ, और मेरे ट्रिगर्स क्या हैं। देखिए, जब आप अपनी जिंदगी में एक्शन लेकर आएंगे ना, जैसे अभी आज मैंने आपको एक एक्शन दिया कि लाजमी इस सेशन के बाद आप बैठें और एक पेन और नोटबुक लें, और इसमें अपने जो है वो 3 से 5 जो है अपने ट्रिगर्स लिखें। और फिर उसके बाद उसको कोशिश करें कि उसको कैसे आपने असर्टिवली, कैसे आप उसको जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये चीज विद द प्रैक्टिस आती है। देखिए, अपने एंगर को मैनेज करना विद प्रैक्टिस आप सीखते हैं। आपको पता चला आपका ट्रिगर क्या है, तो अब आपने उसको एक्शन में लेकर आए, तो कि किस तरह मैं इसको असर्टिवनेस के साथ जो है वो लेकर चल सकती हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि नोइंग तक ना रहे, डूइंग की तरफ आए। और आपके पास मेरा ईमेल एड्रेस है zoya@mumkin.com, आप उस पर मुझे लिख सकते हैं। आप मुझे जो है मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक पे भी है जोया आसिफ लाइफ कोच के नाम से। तो आप मेरे साथ कनेक्ट करें, एंड वी विल इंशाल्लाह टॉक मोर ऑन इट इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच जी, मरियम गिलानी। इंशाल्लाह वी विल हैव द रिकॉर्डिंग, इंशाल्लाह आपके साथ का लिंक शेयर हो जाएगा। यूट्यूब पे भी हमारा मुमकिन कोचिंग के नाम से जो है वो ग्रुप चैनल है, उस पर भी शेयर हो जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, जज़ाकल्लाह खैर। आप लोगों के इनपुट से बहुत अच्छी वर्कशॉप रही। मैं अभी रिकॉर्डिंग बंद करके आप लोग से दोबारा कनेक्ट करती हूँ। जस्ट ठीक है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।